अध्याय 0315 एक कदम आगे। कबीर विल्सन को 100 बीस्ट्स पिल्स 100 पशुओं की गोलियां का शोधन करते हुए सभी ने देखा था, लेकिन अब विशेष रूप से शाम के समय उन्हें ये और भी शानदार लगा। पारदर्शी भट्टी से निकलने वाली रंगीन खूबसूरत किरणें और भी चकाचौंध कर रही थीं, जिससे दर्शकों को नशा सा महसूस हुआ। कबीर विल्सन अपने मन में 100 बीस्ट्स पिल्स के शोधन का सिमुलेशन चला रहे थे। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, फिर भी वह अपने मन में हर बारीक विवरण देख सकते थे। उनका शोधन सिमुलेशन वास्तविकता में उनके शोधन के बिल्कुल समान था। 1 घंटे से भी कम समय में कबीर विल्सन ने सफलतापूर्वक 100 बीस्ट्स पिल्स का एक सेट शोधित कर लिया। एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स मौलिक आत्मा गोलियां का शोधन शुरू करें। सिमी का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन 100 बीस्ट्स पिल्स की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। इसके अलावा इसमें दिव्य चेतना डिवाइन सेंस की आवश्यकता बहुत अधिक थी। सबसे बढ़कर इसकी लियानदान रसायन प्रक्रिया अन्य सामान्य गोलियों की तुलना में काफ़ी अलग थी। कबीर विल्सन को 100 बीस्ट्स पिल्स का शोधन पूरा करते देख मैदान में मौजूद सभी लोग उत्साहित हो उठे, क्योंकि हर कोई इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि कबीर विल्सन किस दूसरी निम्न श्रेणी की प्रोफाउंड लेवल पिल गहन स्तर की गोली का शोधन करने जा रहे हैं। सभी ने देखा कि कबीर विल्सन ने एक सर्पिल आकार की सफ़ेद घास और एक अंगूठे के आकार का फूल निकाला। इन दोनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बाहर निकालते ही कई लोग लगातार इसके बारे में चर्चा करने लगे, खासकर रसायन शास्त्री, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी जड़ी बूटियां नहीं देखी थीं। वे 7वें स्तर के रसायन शास्त्री भी दबी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उनके ज्ञान के अनुसार ये जड़ी बूटियां सामान्य गोलियों के शोधन के लिए नहीं थीं, यह कोई अपरंपरागत गोली होनी चाहिए। रोहिणी, वह क्या शोधन कर रहा है? मनोज जॉनसन ने पूछा। वह जानता था कि रोहिणी पिल ब्यूटी से रसायन सीख रही थी। इसके अलावा वह कबीर विल्सन के भी बहुत करीब थी। उसने अनुमान लगाया कि उसे इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रेम बजाज, रंजीत और अन्य सभी ने अपना सिर घुमाया और रोहिणी को देखा, उसके जवाब का इंतजार किया। रोहिणी अपने मन में यादों को खंगाल रही थी, लेकिन उसे इन दोनों जड़ी बूटियों से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। उसने हल्के से सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं है। डीन अधिष्ठाता, आप ज्ञानी हैं, क्या आप इसे पहचानते हैं कि यह क्या है? अलेक्जेंडर ने पूछा। मुझे नहीं पता। जीतन के चेहरे पर भी सोच भरी मुद्रा थी। वह पिछले 10,000 वर्षों में जितनी भी जड़ी बूटियां जानता था, उन सभी को याद कर रहा था। उसने अपने बगल में सार्थक को देखा। डीन सार्थक, आप एक पागल संग्रहकर्ता हैं, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें घोषणा के लिए अंत तक इंतजार करना चाहिए। जब सभी उत्तर जानने की प्रतीक्षा में थे, तभी एक अहंकारी पर उत्साहहीन आवाज आई, ये दिव्य आत्मा फूल, डिवाइन स्पिरिट फ्लावर और आत्मा वर्धक घास रेजिंग सोल ग्रास है। ये एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स के शोधन के लिए जड़ी बूटियां हैं। इस आवाज को सुनकर पूरा मैदान अचानक दबी और धीमी आवाज में गूंज उठा। सभी को आश्चर्य हुआ कि यह एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स थी, जिससे हर कोई पहले वाली एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स के बारे में सोचने लगा, जो एक बार पिल अरोमा टॉवर में दिखाई दी थी और फिर नीलामी में आई थी और अंत में 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों की भारी कीमत पर बेची गई थी। ये चंद्रशेखर की आवाज़ है। ऐसा लगता है कि नीलामी से मिली एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स को कबीर विल्सन ने ही शोधित किया था। इस आदमी को पूरी तरह से मूर्ख बनाया गया है। वह गुस्से से फूला हुआ होगा। जीत ने हंसते हुए कहा। सार्थक और अलेक्जेंडर भी हंसी में फूट पड़े। साथ ही उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि कबीर विल्सन अप्रत्याशित रूप से इतनी कठिन गोली का शोधन कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें इतनी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां भी मिल सकती थीं। चंद्रशेखर, यह आदमी अभी भी अपने बेटे को एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स देने के लिए वापस नहीं लौटा है। मेरा मानना है कि वह ये देखना चाहता था कि क्या वह उस व्यक्ति को ढूंढ सकता है जिसने उसे उसके 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों से मूर्ख बनाया था। आयशा ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। रूही के चेहरे पर भी एक नटखट मुस्कान थी, क्योंकि वे भी चंद्रशेखर को धोखा देने में भागीदार थे। आयशा और रूही ने राहत की सांस ली, क्योंकि कबीर विल्सन के पास एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स की जड़ी बूटियां थीं। इसका मतलब था कि कबीर विल्सन के पास अभी भी पहला स्थान जीतने का मौका था। अमृत गुप्ता ने ईर्ष्या से कबीर विल्सन को देखा, तो ये छोटे भाई कबीर की एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स थी। वापस लौटने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारे अमीर दोस्त से एक दावत जरूर ली जाए। इन पारिवारिक कनिष्ठों के लिए भी 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थर एक काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। प्रेम बजाज और अन्य एक बड़ी दावत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन सभी को नहीं पता था कि कबीर विल्सन ने इसे पूरी तरह से ड्रैगन सोल खरीदने में खर्च कर दिया था। कबीर विल्सन एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन कर रहे थे। इस बात को महसूस करते ही हर रसायन शास्त्री की आंखें चमक उठी। उनके लिए यह एक दुर्लभ दृश्य था।
क्योंकि वे एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स की पूरी शोधन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हालांकि वे निश्चित नहीं थे कि कबीर विल्सन अंत तक टिक पाएंगे और सफल होंगे या नहीं। कबीर विल्सन ने जड़ी बूटियों को भट्टी के अंदर रखने से पहले संसाधित किया। ये पहली बार था जब वह ऐसी कठिन गोली का शोधन करने के लिए इल्यूजनरी ब्रिलियंट फर्नेस भ्रामक शानदार भट्टी का उपयोग कर रहे थे, और यह पहली बार भी था जब वह रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक शोधन अनुकरण तकनीक का उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा शोधन सिमुलेशन में उन्हें जो कटौती डिडक्शंस चलानी होंगी वह बहुत अधिक होंगी, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन करते समय हर्बल स्पिरिट क्यूई जड़ी बूटी आत्मा क्यूई को उनकी दिव्य चेतना के साथ आत्मसात करने की आवश्यकता होगी, और आत्मसात की गई मात्रा को शोधन सिमुलेशन के दौरान गिनती में लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन चूंकि उन्होंने पहले भी एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन किया था, इसलिए उनके लिए यह बहुत मुश्किल नहीं होगा। वह अपनी स्मृति के अनुसार शोधन सिमुलेशन चला सकते हैं। लेकिन अगर वह उन उच्च स्तरीय गोलियों का शोधन कर रहे होते जिनका उन्होंने पहले कभी शोधन नहीं किया था, तो उनके लिए शोधन सिमुलेशन चलाना मुश्किल होगा। इसके बजाय सबसे अधिक आवश्यक उनकी धारणा की भावना सेंस ऑफ परसेप्शन होगी। उनकी धारणा शोधन सिमुलेशन के दौरान अवधारणा प्रीसेप्टिंग करते समय दिखाई देगी। फिर शोधन सिमुलेशन में हुई त्रुटि के अनुसार वह उन त्रुटियों को वास्तविकता में सुधार सकते थे। यही रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक का सार था। इसे समर्थन देने के लिए एक असाधारण धारणा और शक्तिशाली दिव्य चेतना की आवश्यकता थी। विभिन्न प्रकार की पुरानी सहायक जड़ी बूटियां थीं। कबीर विल्सन को उन जड़ी बूटियों की उम्र के आधार पर एक सटीक अनुमान लगाने की आवश्यकता थी, तभी वह शोधन सिमुलेशन को अंजाम दे सकते थे। सभी देख सकते थे कि बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों को तीव्र लपटों के नीचे जलाने के बाद एक चकाचौंध भरी चमक उमड़ पड़ी। आधी रात में ये बेहद खूबसूरत था। कबीर विल्सन की पारदर्शी भट्टी ऐसी थी मानो वह अपने अंदर एक अद्वितीय खजाना लिए हुए हो, जिससे हर कोई बार बार आश्चर्यचकित हो रहा था, और दर्शकों में मौजूद सभी को यह महसूस हो रहा था कि रात भर टूर्नामेंट देखना सार्थक था। इस समय कबीर विल्सन के माथे पर सिकुड़न आ गई और वह बेहद गंभीर हो गए, क्योंकि उन्हें इल्यूजनरी ब्रिलियंट फर्नेस के अंदर की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें लपटों को नियंत्रित करना चाहिए। उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबाने के लिए दिव्य चेतना का उपयोग करना चाहिए। मानव से संघनित इल्यूजनरी ब्रिलियंट फर्नेस को नियंत्रित करना चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें शोधन सिमुलेशन में भी ठीक यही चीजें करनी चाहिए, जो काफी थकाऊ था। और ठीक इसी वजह से रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की वास्तव में बहुत उच्च आवश्यकताएं थीं। वर्तमान में कबीर विल्सन के लिए ऐसा था जैसे एक ही समय में दो अलग अलग भट्टियों में एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन करना। फिर भी यह एक साथ दो भट्टियों में शोधन करने से अधिक कठिन था, क्योंकि उन्हें अपने मन में सटीक रूप से शोधन सिमुलेशन को अंजाम देना था। विजुअलाइजेशन दृश्य प्रस्तुति वास्तविकता के समान होना चाहिए। यदि सिमुलेशन में कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उन्हें वास्तविकता में निम्नलिखित समायोजन करने होंगे। अपनी विजुअलाइजेशन में उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उन्होंने बारीकियों का ध्यान रखा है, अन्यथा यदि विजुअलाइजेशन स्वयं ही गलत था तो यह विफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए विफलता को कम करने के लिए शोधन सिमुलेशन बहुत तेज नहीं हो सकता था, फिर भी इसे वास्तविकता की तुलना में थोड़ा तेज होने की आवश्यकता थी। अचानक कबीर विल्सन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जिस चीज की वह उम्मीद कर रहे थे वह आखिरकार हुआ, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स के शोधन सिमुलेशन में एक समस्या दिखाई दी, जिसके कारण तुरंत विफलता हुई और भट्टी फटने वाली थी। जिस क्षण उन्हें समस्या का पता चला वह जल्दी से शांत हो गए। भट्टी इसलिए फटी क्योंकि उन्होंने हर्बल स्पिरिट क्यूई को अपनी दिव्य चेतना के साथ बहुत अधिक आत्मसात करने दिया था। उन्होंने तुरंत समायोजन किया और उन मालिक रहित हर्बल स्पिरिट क्यूई को बहुत अधिक दिव्य चेतना अवशोषित करने से रोक दिया। इस तरह उन्होंने अपने मन में शोधन सिमुलेशन के दौरान उत्पन्न हुई समस्या को सुधार लिया। गलती को सफलतापूर्वक सुधारने के बाद एक बार फिर कबीर विल्सन के मन में एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स की एक और भट्टी दिखाई दी, और उन्होंने एक बार फिर एक और शोधन सिमुलेशन शुरू किया। लेकिन ये शोधन सिमुलेशन उस बिंदु से शुरू हुआ जहां उन्होंने गलती को सुधारा था। इससे उन्हें एक बार फिर रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की तीव्रता का अनुभव हुआ। अगर शोधन सिमुलेशन सही था तो उन्हें पता चल सकता था कि वह कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर वह इसे सुधार सकते थे। अन्य केवल यही सोचते थे कि कबीर विल्सन केवल रसायन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और यह बहुत कठिन था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि कबीर विल्सन एक अन्य रसायन तकनीक सीख रहे थे। हालांकि हर कोई उन्हें आनंद से देख रहा था, वे रसायन शास्त्री उन्हें और भी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वे पौराणिक सबसे कठिन शोधन वाली एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स के शोधन को देख सकते थे। अध्याय 0316 क्षमता। केवल वे रसायन शास्त्री जिनके पास कुछ मूलभूत ज्ञान था, वे ही यह पता लगाने में सक्षम थे कि एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन करना क्यों कठिन था।
उन्होंने देखा कि वे उठती हुई घनी हर्बल स्पिरिट क्यूई जड़ी बूटी आत्मा क्यूई कुछ अवशोषित कर रही थी, और अवशोषित करने के बाद उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती थी। फिर कबीर विल्सन उन्हें फिर से संपीड़ित करते थे ताकि उनकी बढ़ती मात्रा के कारण हर्बल स्पिरिट क्यूई का विस्तार न हो। ये हर्बल स्पिरिट क्यूई कुछ हद तक आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर के समान भी थी, हालांकि जड़ी बूटियों के अंदर की आत्मा शुद्ध, अनियंत्रित फिर भी बहुत दमनकारी थी। तो ऐसा था, इस छोटे शैतान ने वास्तव में मेरे दृष्टिकोण को खोल दिया, सच में मुझे उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं, आप जैसी माननीय महारानी इस छोटे शैतान के लिए एक नर्म कोना रखेंगी। आयशा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वह कबीर विल्सन की पारदर्शी रासायनिक भट्टी को घूर रही थी। वह भी एक रसायन शास्त्री थी, लेकिन उसने एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन नहीं किया था, इसलिए बेशक वह शोधन प्रक्रिया को ध्यान से देखेगी। रूही ने प्यार से उपहास किया और कहा, क्या तुम भी नहीं हो? क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो? चिंतित हो कि मैं उसे चुरा लूंगी? आयशा के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी, जैसा कि उसने रूही के वक्ष पर लटके रेशमी बालों को सहलाते हुए जवाब दिया। अगर तुम उसे चुरा सकती हो तो इसे अपनी जीत मानो। रूही ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसकी खूबसूरत आंखें एक जटिल नज़र से चमक उठीं। कबीर विल्सन के गंभीर और सुंदर चेहरे को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन स्वीकार किया, उसे वास्तव में ये छोटा शैतान पसंद था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कबीर विल्सन की मूल रूप से रंगीन रोशनी में चमकती हुई इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस में अब सम्लन के बाद हर्बल स्पिरिट क्यूई एक चमकीली सफ़ेद रोशनी में बदल गई। इसके अलावा सभी सम्मिलित हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई को कबीर विल्सन ने 3 समूहों में विभाजित कर दिया था। सभी को निराशा हुई कि कबीर विल्सन 3 एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन करने जा रहे थे, जिसने एक बार फिर अन्य सभी रसायन शास्त्रियों को पूरी तरह से डरा दिया। रिकॉर्ड से उन्हें याद आया कि जड़ी बूटियों के एक सेट से केवल एक गोली ही संभव थी। हालांकि कबीर विल्सन ने उनके ज्ञान को उलट दिया था और वह यहाँ तक कि 3 का शोधन कर रहे थे। हर कोई जो रसायन के बारे में जानता था वह जानता था कि अगर वे एक साथ कई गोलियों का शोधन करना चाहते हैं तो उन्हें हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर का कुछ हिस्सा बनाए रखने की आवश्यकता है, और कई गोलियों के ठोस होने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली अस्थिरता को दबाने के लिए शक्तिशाली दिव्य चेतना की आवश्यकता है। यदि ठोस होने की प्रक्रिया के दौरान एक भी गोली असफल हो गई तो पूरा बैच विफल हो जाएगा। सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई रसायनशास्त्री रासायनिक भट्टी के वैंड से हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर के एक हिस्से को बाहर निकलने देना चुनेंगे। इस तरह हालांकि गोलियां कम होंगी, कम से कम वे सफल होंगी, वे इन कीमती जड़ी बूटियों को बर्बाद नहीं करेंगे। ये रसायन की कई पाठ्य पुस्तकों में भी लिखा गया था, और समय के साथ रसायन शास्त्रियों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यह एक स्वाभाविक बात है। लेकिन कबीर विल्सन ने शायद ही कभी इसे लागू किया हो, इसलिए उनके द्वारा शोधित गोलियां संख्या में बहुत अधिक होती थीं और शीर्ष गुणवत्ता की भी। इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस के अंदर सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कबीर विल्सन ने अपने शोधन सिमुलेशन में कल्पना की थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जिसने कबीर विल्सन को पूर्वज्ञान फॉसिंग की एक प्रकार की भावना से और भी अधिक परिचित कराया। जब तक वह इस भावना को समझ सकते थे तब तक उन्हें इस शानदार रसायन तकनीक, रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक में महारत हासिल करने के लिए एक कदम करीब ले जाएगा। कबीर विल्सन द्वारा 3 गोलियों का शोधन करना भी कीमत को थोड़ा बढ़ाने के लिए था। भले ही वह 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल्स, 5 तत्व सत्य मौलिक गोलियां का शोधन करने में विफल हो जाते, फिर भी उनके पास पहला स्थान जीतने का अवसर होता। अगर वह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स, नींव निर्माण गोलियां का शोधन कर सकते तो उन्हें जीत हासिल करने का पूरा यकीन था। अगर वह अपने साथ एज और प्रोफाउंड फ्रूट, आसमानी गहन फल नहीं ले जा रहे होते तो शायद उन्होंने 3 निम्न श्रेणी की प्रोफाउंड लेवल पिल्स को पूरा कर लिया होता। इसके अलावा बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स के एक सेट में 4 का शोधन करना रसायन शास्त्रियों के एक समूह को डरा देता। अब भोर में बस 1 घंटा बाकी था और कबीर विल्सन की पारदर्शी भट्टी के अंदर सफ़ेद रोशनी में चमकते क्यूई द्रव्यमान के 3 समूह हिंसक झटके के विस्फोट के बाद अचानक एक साथ जमा होना शुरू हो गए। क्यूई द्रव्यमान तेजी से घूमना शुरू हो गया क्योंकि वे धीरे धीरे सिकुड़ने लगे, इससे पहले कि गोलियों का प्रारूप दिखाई दिया। इस बिंदु पर हर कोई बेचैनी से देख रहा था, जबकि सिमुलेशन में 3 एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन पहले ही समाप्त हो चुका था। उन्होंने पहली बार 3 एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन किया था, और केवल इसलिए कि उन्होंने रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक सीखी थी, उन्होंने प्रयास करने की हिम्मत की। इस तरह की सफलता ने उन्हें एक प्रकार की अकथनीय खुशी महसूस कराई। तीनों एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन सफलतापूर्वक हो गया था। जैसे ही कबीर विल्सन ने उन्हें अपनी हथेली में पकड़ा, उनके गंभीर चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। दूसरी ओर मंच पर मौजूद अन्य 14 रसायन शास्त्रियों ने बहुत अधिक दबाव महसूस किया।
कबीर विल्सन द्वारा अपरंपरागत एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स का शोधन करना उनकी उम्मीद से पूरी तरह से परे था। इसके अलावा यह एक बार में 3 थी। उन्होंने सुना था कि नीलामी के दौरान एक एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों में बिकी थी। अगर इसके मूल्य की गणना इसके अनुसार की जाती तो वे निश्चित रूप से हार जाते। पिछली बार यह छोटा शैतान केवल 2 का ही शोधन कर सकता था, ये भी कि वह अपनी शक्तिशाली भट्ठी का उपयोग करके शोधन कर रहा था। अब वह किसी भी रासायनिक भट्ठी पर निर्भर भी नहीं था, फिर भी उसने 3 गोलियों का शोधन किया है। मैंने वास्तव में उसकी क्षमता को निचोड़ लिया है। आयशा का चेहरा आत्मसंतुष्ट मुस्कान से भरा हुआ था। उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया है। अब उसका मूड ऐसा था जैसे वह एक गौरवशाली शिष्य का मार्गदर्शन कर रही थी, और इस शिष्य ने भी बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया था। कबीर विल्सन ने अब इस मोहक आयशा के प्रति बहुत आभार महसूस किया। वह अचानक समझ गए कि आयशा ने जानबूझकर उन्हें वह फटी हुई रासायनिक भट्ठी क्यों निकालने दी थी। ये सब जानबूझकर किया गया था ताकि वह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस, शानदार लॉ ड्रैगन भट्ठी पर अपनी निर्भरता से छुटकारा पा सकें। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि पिछले 2 खेल आयशा द्वारा ही व्यवस्थित किए गए थे, क्योंकि पिछले आकलन के दौरान उन्हें लगा था कि उनकी ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस का रहस्य खुला हो गया है। उनका अनुमान लक्ष्य से दूर नहीं था, ये भी इसी कारण से था कि उन्हें एक प्रकार की अजीब भावना हो रही थी। ये लड़का निश्चित रूप से बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स का शोधन करने जा रहा है। उसके धोखाधड़ी ने मुझे बुरी तरह से पीड़ित किया है। जीतन रोना चाहता था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। 10 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स खरीदने के लिए 20 मिलियन क्रिस्टल पत्थर खर्च करने के बारे में सोचकर उसका दिल एक बार फिर चुपके से दर्द में धड़क उठा। भाई जीतन, क्या तुम्हारा मतलब है कि नीलामी में 10 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स उसकी थीं? सार्थक ने पूछा। वह थोड़ा हैरान था। हाँ, जीतन ने आह भरी और कहा, अजीब है, जब आप बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स के लिए बोली लगा रहे थे तो रूही आपके साथ कीमत बढ़ा रही थी। यहाँ तक कि जब चंद्रशेखर एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स के लिए बोली लगा रहा था तब भी रूही प्रतिस्पर्धा कर रही थी। जहाँ तक मुझे पता है, रूही की शिष्या कियारा लुइस कबीर विल्सन की पत्नी है, उनमें से। सार्थक के शब्दों ने जीतन को हैरान कर दिया। जीतन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कोसा, इस लड़के ने निश्चित रूप से रूही को कीमत बढ़ाने के लिए उकसाया होगा। रूही एक बहुत गर्वित महिला है, ये लड़का उसके साथ समझौता कैसे तोड़ सकता है? अलेक्जेंडर को भी लगा कि यह अत्यधिक संभावना है। आयशा को सबसे बुरी तरह से धोखा दिया गया था। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया होगा कि आयशा निश्चित रूप से एलिमेंटल स्पिरिट पिल्स खरीदेगी, इसलिए उसने रूही से कीमत बढ़ाना जारी रखने के लिए कहा होगा। मैं रूही को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो उसने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने हजारों सालों तक उसका पीछा किया है। यह अभी भी वैसा ही था। वह इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करेगी। क्या यह उसकी प्रिय शिष्या के कारण है? सार्थक ने कहा। जीतन और अलेक्जेंडर भी समझ नहीं पाए। एक माननीय महारानी, वह उनके घातक युवा मार्शल अंकल के साथ कैसे घुल मिल सकती है और इस तरह के दुष्ट कार्य कर सकती है? ये पता होना चाहिए कि रूही के पास क्रिस्टल पत्थरों या ट्रू एलिमेंटल पिल्स या किसी अन्य चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पास बाद में इसके बारे में पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सार्थक अब कबीर विल्सन की क्षमता से और भी हैरान था। उसे निराशा हुई कि कबीर विल्सन रूही को भी हिला पाने में सक्षम था। अतीत में उसने रूही को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया था, लेकिन रूही कभी नहीं आई। ऐसा लगता है कि मुझे अपने लॉर्ड्स आइलैंड कमल द्वीप के लोगों को संभालना होगा। मैं उन्हें कबीर विल्सन को नाराज करने की अनुमति नहीं दे सकता। ये लड़का बहुत भयानक है। सार्थक ने बड़बड़ाया, क्योंकि वह रूही के चरित्र को जानता था। अगर कबीर विल्सन रूही को खुद को नीचा दिखाने और अवैध काम करने के लिए कह सकते हैं, तो वह रूही को उसके लिए लड़ने के लिए भी कह सकते थे।